कर्मयोग इन लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भागवत गीता के बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक की चर्चा करेंगे। इसमें कर्मों का रहस्य बताया गया है कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। ये जो गीता के अनुसार जो कर्मों की फिलॉसफी है, इसको भगवान ने समझाने की कोशिश की है और इसको जानना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए इस श्लोक की व्याख्या आप लोग पूरा सुनेंगे तो आप लोगों को बहुत ही लाभ होगा और ज़िंदगी में आप ऐसे कर्म करेंगे कि उससे आपको जो है किसी प्रकार का मतलब ऐसा कर्म करेंगे कि ऐसा नहीं कि कोई आपसे खराब कर्म हो या अशुभ कर्म हो जिसके वजह से प्रकृति को आपको दंड देना पड़े और आप लोग का जीवन जो है पूरा सुखमय होगा। ये भागवत गीता के चौथे अध्याय का 17 नंबर श्लोक है। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, तब विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। तो भगवान ने बताया इसमें जो है एक कर्म बताया, एक अकर्म बताया, एक विकर्म बताया कि इन तीनों के स्वरूप जानना आवश्यक है, क्योंकि कर्मों की गति बहुत गहन है। अक्सर ये देखा जाता है कि मनुष्य के ऊपर जब मुसीबत आती है तो भगवान से कहता है, हे भगवान, ये मेरे किस कर्म का फल है जब मैं इतना दुख भोग रहा हूँ, अब मेरे ऊपर अचानक ये मुसीबत आ गई है। तो व्यक्ति जाने अनजाने में स्वार्थवश, लोभवश कुछ खराब कर्म कर देता है और देखा देखी और बिना परिणाम की चिंता किए हुए, और जब उसका रिजल्ट सामने आता है तो दुखी हो जाता है। तो भगवान ने 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, 3 प्रकार के, एक कर्म, एक अकर्म, एक विकर्म। तो हम लोग तीनों को अलग अलग समझेंगे तो समझ में आएगा कि तीनों क्या है, और ये बहुत ही एक गूढ़ ज्ञान इसमें छिपा हुआ है। तो पहला होता है कर्म, कि जो भी कर्म हम लोक और शास्त्र के अनुसार करते हैं, कि जिस कर्म को शास्त्र में आज्ञा दी गई है या समाज में आज्ञा दी गई है, उस कर्म को हम करते हैं स्वार्थ बुद्धि से, कामना से, फल की इच्छा रख करके, वो कर्म होता है। और जो हम उसमें अच्छा कार्य करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, तो उसके वजह से हमारा धन धान्य वृद्धि होती है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन जो अकर्म होता है कि उस कर्म का रिजल्ट ही व्यक्ति को नहीं मिलता है। माने इस तरह से कर्म करें कि उस कर्म का जो है फल नील हो जाए, उसका फल हमको नहीं मिले। तो व्यक्ति जब इच्छा रहित हो जाता है, इसको समझने वाली बात है, जब व्यक्ति निरीच्छा हो जाता है, जैसे भगवान बुद्ध ने बताया इच्छा मात्र में विद्या। तो जब हमारे मन से सारी इच्छाएं गलित हो जाती हैं, जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इच्छाएं होती हैं, व्यक्तिगत सुख की इच्छाएं होती हैं, या भोगों की इच्छाएं होती हैं, नाना प्रकार की इच्छाएं होती हैं, मान सम्मान की इच्छा होती है, तो जब हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं तो हमारे सारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। तो जब हम फल की इच्छा का त्याग देते हैं, अब कर्ता भाव हमारे अंदर से निकल जाती है, कर्मों की आसक्ति निकल जाती है और केवल जन कल्याण के लिए कार्य करते हैं, तो हमारे कार्य अकर्म हो जाते हैं। एक होता है सकाम कर्म, एक निष्काम कर्म भी होता है। तो जब हम इच्छा रख के कोई कार्य करते हैं, फल की इच्छा रख के कार्य करते हैं, तो कर्म सकाम कर्म हो जाता है, और जब फल की इच्छा त्याग देते हैं तो कर्म हमारा जो है निष्काम हो जाता है। तो इस प्रकार जब हम जो है अपने आत्मा में स्थित होकर के, योग में स्थित होकर के
और शरीर से केवल लोक संग्रह के लिए कार्य करेंगे, जनता की सेवा के लिए कार्य करेंगे, जन कल्याण के लिए कार्य करेंगे, तो हमारे कर्म अकर्म हो जाएंगे। और ज्ञान योग में भी है कि ज्ञानी लोग, जो सन्यासी लोग समझते हैं कि मैं आत्मा हूँ, शरीर से कर्म हो रहा है, मैं करने वाला नहीं हूँ। लेकिन इसमें ये देखना है कि ऐसा नहीं कि शरीर से तो कर्म हो रहा है, इंद्रियों से कर्म हो रहा है। अब आँख ने देखा तो बोला कि इच्छा से कोई चीज़ हम देख रहे हैं, बताए आँख ने देखा। इच्छा से स्वाद ले कोई चीज़ खा रहे हैं तो कह रहे जीभ ने खाया, तो मैंने नहीं खाया। स्वाद ले रहे हैं फिर कह रहे मैंने नहीं खाया। आँख से सब दृश्य देख रहे हैं, संकल्प विकल्प कर रहे हैं, कह रहे मन ने संकल्प विकल्प किया, मैंने नहीं किया। तो इसको बद्ध ज्ञानी बोलते हैं कि अपने को ज्ञानी तो बोल रहा लेकिन बंधा हुआ है, मुक्त नहीं है। ज्ञानी उसी को बोलते हैं जिसकी भोग की जो लोलुपता बिल्कुल समाप्त हो गई है, मन में जब भोगों की लालसा है और बिल्कुल समाप्त हो गई है, तब वो अपने को बोल सकता है कि मेरी इंद्रियां देख रही है, मैं नहीं देख रहा हूँ, जीभ स्वाद ले रहा, मैं नहीं ले रहा हूँ, कान सुन रहा, मैं नहीं सुन रहा हूँ। ये तभी हो सकता है जब पूरी तरह से उसकी स्वरूप में स्थिति हो गई है, अब मन से भोगों की सारी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं। जब तक मन में भोगों की इच्छा है वो ऐसी बात बोल रहा है तो सही नहीं है, वो बद्ध ज्ञानी है। तीसरा है विकर्म कर्म। विकर्म कर्म उसको बोलते हैं कि जो कर्म लोक और शास्त्र के विरुद्ध कर्म किया जाता है, माने जिस कर्म को करने के लिए शास्त्र में आज्ञा नहीं दी गई है, समाज में जिसको परमिशन नहीं है, उस कर्म को विकर्म बोला गया है। जैसे चोरी करना, किसी का धन चुरा लेना, ये विकर्म का है। योग वशिष्ठ में जो है 3 विकर्म की बात बताई गई है। पहला नंबर है चोरी, ये तीनों पाप है, इसको विकर्म भी बोलते हैं, खराब कर्म, अशुभ कर्म। चोरी करना, दूसरा हत्या करना, और तीसरा परस्त्री गमन। मद्यपान को वशिष्ठ महाराज जो है इसको विकर्म नहीं मानते हैं, शराब पीने को। लेकिन जो संत हैं, सज्जन आदमी हैं, अगर वो शराब पी रहा है और बोल रहा है कि मैं संत हूँ, सज्जन हूँ, और मद्यपान कर रहा है, तो उसके लिए शराब पीना भी विकर्म है। तो हमको जिस देश समाज में रह रहे हैं, जैसे इंडिया में रह रहे हैं, तो इंडिया के सरकार के द्वारा जो कानून बनाई गई है, या कुछ समाज में भी प्रचलित कानून, नियम कानून कायदे होते हैं, जो उसके खिलाफ कार्य करता है तो वो विकर्म है। और विकर्म के कारण हमको नरक में जाना पड़ता है। और जब वो हमारा पाप का घड़ा भर जाता है, या हमारे जब ज़्यादा हो जाता, पाप विकर्म ज़्यादा हो जाता है, तो इस जीवन में भी हमको दुख भोगना पड़ता है। और शास्त्रों में लिखा है उसको नरक की प्राप्ति होती है, और अगला जन्म भी बहुत ही उसको नारकीय प्राप्त होता है। और अपने सारे जो विकर्म उसके हैं, जो बुरे कर्म हैं, उसको वो भोगने के लिए जो है मनुष्य योनि में आता है, पशु योनि में जाता है, तो उसका जीवन जो है बहुत दुखदायी होता है। तो हमको विकर्म कर्म करना ही नहीं है। जो लोक और शास्त्र के विरुद्ध में मनाही की गई है, समाज ने जिसको मना किया है, कानून में जो कर्म मना किया गया है, या शास्त्र में जो मना है, वो विकर्म करना ही नहीं है। क्योंकि उस कर्म को करने से हमको नरक में जाना पड़ेगा, हमारा जीवन दुखदायी हो सकता है, हमारे जीवन में रोग दुख आदि आ सकते हैं। और कर्म करेंगे तो हमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और उन जो शुभ कर्म हैं, अच्छे कर्म हैं, उनको करने से जो है उनका फल भोगने के लिए हमको दोबारा मनुष्य शरीर की प्राप्ति होगी। बताते हैं कि स्वर्ग में रहते हैं, और उसके बाद जो है जब हमारा पुण्य खत्म होता है धरती, फिर मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। तो कोई दान करता है, पुण्य करता है, सेवा करता, परोपकार करता, भलाई करता है। ये एग्जाम्पल के लिए जैसे देखिए बड़े हनुमान में लोग, जो हनुमान मंगलवार दिन जो है लोग पूड़ी उड़ी बांटते हैं, या भिखारियों को खाना खिलाते हैं, या गरीबों को पैसा बांटते हैं, या औषधि का वितरण करते हैं, अन्न के वितरण करते हैं, वस्त्र का वितरण करते हैं। तो उसमें अगर वो फल की इच्छा रख के कर रहे हैं, कर्ता भाव से कर रहे हैं, और बता रहे कि मैंने इतना दान पुण्य कार्य कर रहा हूँ, उन कार्यों की वजह से उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और उसके बाद जब जो है दोबारा जब उनका सारा पुण्य खत्म होता है तो मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है, उनको मुक्ति नहीं मिलती है। मुक्ति तभी मिलती है मतलब जिसके कर्म अकर्म हो जाएं, यानी कर्म में भी हमको बंधन है, विकर्म में तो बिल्कुल नरक है। जब हमारे कर्म जो अकर्म हो जाएंगे,
यानी कर्म हम कर रहे हैं लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा है। कर्म करत होए निकर्मी, यानी सारा कार्य करते हुए भी हम निकर्मी, मेरे से शरीर से कोई कर्म नहीं हो रहा है, केवल क्रिया हो रही है। ये तभी हो सकता है जब व्यक्ति का अपने आत्मा का साक्षात्कार हो जाए, अपने आत्मा में स्थित हो जाए, मन की सारी कामनाएं खत्म हो जाएं और सर्वत्र परमात्मा का उसको जो है साक्षात्कार हो जाए, भगवत दर्शन हो जाए, तो उसका जो भी कर्म होगा वह कर्म हो जाएगा। क्योंकि उसके अंदर से स्वार्थ बुद्धि, मोह बुद्धि, ममता बुद्धि, जितने राग द्वेष विकार, अपने पराये के जितने बातें थी सब जो उसकी जो है वो ख़त्म हो जाती हैं और एक प्रेम के वातावरण में रहता है। उसके अंदर से द्वेष खत्म हो जाता है और उसके दिल में सबके लिए प्रेम होता है। तो कोई उसे विकर्म और अकर्म होता ही नहीं है, विकर्म और कर्म होता ही नहीं, सारे कर्म उसके अकर्म हो जाते हैं। इसमें एक दृष्टांत हम लोग चर्चा करेंगे अभी कि धृतराष्ट्र ने भगवान से पूछा कि हमने क्या कर्म किया कि मेरे 100 पुत्र मारे गए और अंधे भी पैदा हुए। तो इसमें बताते हैं कि पिछले 3 जन्म में उसके पास एक उसका मित्र व्यापारी आया और उसके पास बोला कि 100 तीतर मेरे रख लो, मैं व्यापार करने दूसरे राज्य में जा रहा हूँ और लौट के आऊँगा तो अपना तीतर ले जाऊँगा। तो धृतराष्ट्र ने खानसामे को बुलाया, कहा तीतर ले जाओ। खानसामे ने समझा कि तीतर हमको इन्होंने दिया बना खिलाने के लिए और रोज़ एक एक तीतर जो है बना करके धृतराष्ट्र को खिला दिया, अधिष्ठात्र खाते गए। जब व्यापारी लौट करके आया तो कहा कि भैया हमारा तीतर हमको दे दीजिए। तो धृतराष्ट्र ने खानसामे को बुलाया और कहा इनका तीतर ले आकर दे दो। तो खानसामे ने कहा कि मैं सारे तीतर बना करके आपको खिला दिया, मेरे पास तीतर है ही नहीं। तो उसने धृतराष्ट्र ने कहा हमने तुमको दिया था रखने के लिए, तूने बना क्यों खिला दिया। तो व्यापारी ने कहा तुम अंधे थे क्या, तुम 100 की तीतर रोज खाते गए और तुमको होश नहीं आया कि मैं तीतर खा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, एक तीतर कहाँ से ला रहा है। इस प्रकार जो धृतराष्ट्र ने उसके 100 तीतर खा गए थे तो उतना व्यापारी को इतना दुख हुआ जो है कि फिर वो ज़िंदगी भर अपने तीतर को पुत्र की तरह मानता था। तो ऐसा बताते हैं कि शास्त्रों में आया है कि वही धृतराष्ट्र जो है फिर अंधा हुआ और उसके 100 जो पुत्र हुए उसकी आंखों के सामने मारे गए। तो ये दृष्टांत जो समझाने के लिए है कि जो भी हम कर्म करते हैं उस कर्म का इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में उसका फल, उसके अगले जन्म में फल हमको मिलता ही है। तो 3 प्रकार के कर्म शास्त्रों में आए हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियावान कर्म। तो हमारे सारे कर्म जो है एक जगह संचित इकट्ठा होते रहते हैं। जब एक जन्म हम आते हैं, मनुष्य जन्म में आते हैं, उसमें से प्रारब्ध कर्म ले करके आते हैं और उसको भोगते हैं। और मनुष्य जन्म में ऐसी आज़ादी है कि हम नए कर्म भी बनाते हैं, तो उसको क्रियमान कर्म कहते हैं। हमारा जो वर्तमान में कर्म कर रहे हैं ये हमारा कर्म हो रहा है, हमारे इकट्ठा होता चला जाता है और संचित कर्म में वो इकट्ठा होता रहता है और फिर उसके अनुसार हमको स्वर्ग में, नरक में अगला जो है हमको जन्म की प्राप्ति होती है, किस जगह पैदा होंगे, कैसे घर में पैदा होंगे, वो हमारे वो संचित कर्म से जो है हम एक हिस्सा ले करके प्राप्त आते हैं और जो है अपना ये संसार में वैसा उसका जीवन होता है। लेकिन जब आत्मज्ञान हो जाता है, जब ज्ञानी अपने आत्मा को जान लेता है तो तीनों कर्मों से छूट जाता है। वो समझता है कि जो है ये सारे कर्म जब मन से, बुद्धि से, शरीर से हुए, आत्मा से कोई कर्म नहीं होता है, आत्मा साक्षी अकर्ता है और प्रारब्ध इस शरीर का है। संचित कर्म या क्रियमान कर्म या प्रारब्ध कर्म ये तीनों जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर के हैं, आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा करके जो है वो सारे कर्मों से छूट जाता है और जो इसका मनुष्य जो जीवन है, इस जीवन में जो भी उसके अच्छे बुरे कर्म रहते हैं सब वो शरीर से उसको जो है वो भोग लेता है। और जो बच जाता है तो जो उसके निंदक, आलोचक, शत्रु होते हैं उसके पाप कर्म ले जाते हैं और जो उसके प्रशंसक रहते हैं, आज जो उसके तारीफ करने वाले हैं, आज जो उसकी सेवा करने वाले हैं, वो उसके पुण्य कर्म ले जाते हैं और पाप पुण्य से दोनों से छूट करके वो यही निर्वाण को प्राप्त कर लेता है।